देश की सुप्रीम अदालत ने आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई है। ये फटकार इसलिए लगाई गई है क्योंकि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली हरियाणा योजना में खर्च करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी गरीबी का रोना रोया तो सुप्रीम कोर्ट बिफर पड़ा। कहा आपके पास प्रचार करने के लिए पैसे हैं मगर जनता से जुड़ी योजना के लिए पैसे नहीं हैं। एक काम कीजिए, 3 साल में आपने प्रचार में जितना खर्च किया है उसका ब्यौरा कोर्ट को दे दीजिए, वो भी 2 हफ्ते में। अब केजरीवाल फंस गए हैं। कैसे, वो अभी आगे आपको बताते हैं, मगर पहले ये समझ लीजिए कि ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है क्या। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम वो योजना है जिसके तहत कंप्यूटर द्वारा संचालित हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। योजना है कि दिल्ली को राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाए। दिल्ली सरकार को इसमें अपने हिस्से का 415 करोड़ रुपए देना है, मगर दिल्ली सरकार बहाने बना रही है। वो कह रही है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है जी। अब अरविंद केजरीवाल का सच से सामना करा देते हैं। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्हें अपनी बातों से पलटने में महारत हासिल है। सफेद झूठ बोलकर बरगलाना अरविंद केजरीवाल का पेशा बन गया है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। चलिए सबसे पहले यही जान लीजिए कि केजरीवाल सरकार के पास पैसा है कि नहीं। सूत्रों के मुताबिक साल 2019-20 के वित्त वर्ष की शुरुआत में केजरीवाल सरकार ने बताया कि उनके पास विभिन्न योजनाओं के लिए 4,363 करोड़ 14 लाख रुपए हैं। वित्त वर्ष के अंत में यह बजट 5,900 करोड़ 94 लाख रुपए हो गया। मतलब यह कि केजरीवाल सरकार सरप्लस में थी। सरप्लस को सरल शब्दों में कह सकते हैं कि फायदे में थी। इसी तरह 2020-21 के वित्त वर्ष की शुरुआत में सरकार के पास योजनाओं के लिए 5,900 करोड़ 94 लाख रुपए थे। वित्त वर्ष के अंत में यह बजट बढ़कर 11,292 करोड़ 98 लाख हो गया। मतलब इस साल भी केजरीवाल सरकार का पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। आगे सुनिए साल 2021-22 की कहानी। इस साल के वित्त वर्ष की शुरुआत में दिल्ली सरकार के खजाने में 11,292 करोड़ 94 लाख रुपए थे। वित्त वर्ष के अंत में 11,249 करोड़ 8 लाख रह गया। इस साल सरकार ने बताया कि उनके पास पैसा घटा है। फिर आते हैं 2022-23 के वित्त वर्ष पर। इस वित्त वर्ष की शुरुआत में 11,249 करोड़ 8 लाख रुपए थे, मगर वित्त वर्ष के अंत में यह बढ़कर 14,346 करोड़ 88 लाख हो गए। तो ये रुपयों की राम कथा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं। पैसे तो हैं, मगर केजरीवाल जनता से जुड़ी योजनाओं पर उसे खर्च नहीं करना चाहते। फिर पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, इसे भी जान ही लीजिए। ये केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतारने वाला है। सूत्रों की माने तो इन्हीं 3 साल में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विज्ञापनों पर 1,151 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये विज्ञापन कहां कहां दिए गए और कैसे जनता के पैसे को बर्बाद किया गया, उसका भी एक आंकड़ा मिला है। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2021 और 22 में मीडिया पर 77 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें 62 करोड़ 50 लाख इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिए गए, प्रिंट मीडिया को करीब 6 करोड़ रुपए दिए गए और सोशल साइट यूट्यूबर को 9 करोड़ रुपए दिए गए। मतलब जनता के पैसे से अरविंद केजरीवाल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार कराने में जुटे थे। कहानी इतनी ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के लिए एक योजना बनाई। इस योजना का नाम था बिजनेस ब्लास्टर कैंपेन। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिजनेस ब्लास्टर कैंपेन और इसके इवेंट कराने के लिए केजरीवाल सरकार ने 150 करोड़ रुपए खर्च किए। सिर्फ कैंपेन पर ही 77 करोड़ 15 लाख रुपए फूंक दिए। शर्मनाक बात यह है कि जितना पैसा प्रचार में खर्च हुआ उससे कहीं कम छात्रों के लिए जो सीड मनी थी उस पर खर्च किया गया। छात्रों की सीड मनी पर सिर्फ 60 करोड़ खर्च किए गए। खुद को आम आदमी कहकर सत्ता हथियाने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रचार के लिए एक और योजना बनाई। इसका नाम रखा दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल। सूत्रों के मुताबिक ये फेस्टिवल जनवरी 2023 में होना था। इस योजना पर केजरीवाल की सरकार ने 8 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च किए। मगर चकित हो जाने वाली बात यह है कि यह फेस्टिवल कभी हुआ ही नहीं।
मतलब फेस्टिवल नहीं हुआ मगर पैसे खर्च हो गए। वाह जी वाह, खुद को आम आदमी कहने वाले शख्स ने सारे खर्च खास किए थे। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचिए कि अरविंद केजरीवाल के पास अपने घर को संवारने के लिए 45 करोड़ है। वो अपने घर के लिए 1 करोड़ के पर्दे, 3 करोड़ की मार्बल तो लगवा सकते हैं, मगर जनता से जुड़ी योजनाओं के लिए पैसा देने में वो कंजूसी करते हैं। इसके साथ ही ये भी सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी होने का सिर्फ ढोंग करते हैं। असल में वो सत्ता के लालची हैं और जिन नेताओं को गालियां देकर वो सत्ता में आए, उन्हीं की राह पर चलकर अय्याशी भरा जीवन जी रहे हैं। वैसे इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।